गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट्स का तीन टाइप होता है। एक तो इन्फिनेटिव था जो पढ़ चुके थे हम लोग। उसके बाद जीरांड आज पढ़ेंगे और पार्टिसिपल। ये दोनों आज पढ़ेंगे, जीरांड और पार्टिसिपल। तो जीरांड से स्टार्ट करते हैं। जीरांड, GERUND। उससे पहले बताइए, जो इन्फिनेटिव था उसका फॉर्म कैसा था? इन्फिनेटिव उसमें क्या था? टू प्लस भार। टू प्लस भार अगर रहेगा सेंटेंस में, ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो तो हम पढ़ चुके थे ना। तो आज स्टार्ट करेंगे जीरांड से। जीरांड का जो फॉर्म होता है वो कैसा है? भार प्लस ING। देखिए ऊपर लिखा हुआ है भार प्लस ING, ये है जीरांड का फॉर्म। ऐसे तो पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी फॉर्म होता है भार मॉर्निंग प्लस। सर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म भी क्या होता है? भार प्लस ING होता है। और जीरान का भी फॉर्म भार प्लस ING होता है। तो कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कि कौन जीरान है कौन पार्टिसिपल है? ये बाद में पढ़ेंगे। पहले जीरान क्या है वो देख लेते हैं और पार्टिसिपल नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे कैसे जीरान होता है और कैसे पार्टिसिपल होता है। तो कोशिश कीजिए समझने का। जीरान क्या होता है? भार प्लस ING। और वो यूज होता है एज अ नाउन। कैसे? एज अ नाउन। नाउन क्या है पहले ही बताए थे, नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिस नाउन एक वर्ड है जिसमें किसी भी चीज का, व्यक्ति, वस्तु, कुछ किसी भी चीज का क्या होगा? नाम होगा। तो जीरान जो यूज होगा वो एज ए नाउन ही यूज होगा। नाउन के बदले में जीरान यूज होगा। तो नाउन जैसे यूज होते हैं वैसे ही जीरान यूज होगा। नाउन कैसे यूज होता है? जब इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे हम लोग तो बताए थे कि नाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज होता है। मतलब एक सेंटेंस का और एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज होते हैं। जीरान भी एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज होता है। कैसे देखिए, जीरान वर्ब प्लस ING कहाँ यूज होता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ, as the subject of a verb, subject of a verb। जीरान भार प्लस ING कहाँ यूज होगा? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए भार। अब सब्जेक्ट कहाँ आता है सेंटेंस में? सबसे पहले सेंटेंस का जो बिगिनिंग होता है उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। कैसे देखिए, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। देखिए इसमें भार प्लस ING का फॉर्म कहाँ है ना? वॉक, वॉक मतलब दौड़ना होता है, चलना। और उसके साथ ING लगा हुआ। तो भार प्लस ING आया ना। तो भार प्लस ING अगर होगा तो वो जीरान होगा, अगर वो एज ए नाउन यूज होगा। और देखना है ये जो वर्ड है ये एज ए नाउन यूज हो रहा है या नहीं, नाउन के रूप में ये यूज हो रहा है या। देखिए, तो पहले ही बताए थे जब इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे तो बताया था, अगर भार को क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, व्हाट, व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे भार को, तो अगर आंसर मिलेगा तो होगा क्या? नाउन। तो व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? गुड एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग, टहलना, है ना। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो व्हाट से अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ किसको, इज को, तो आंसर आ रहा है ना वॉकिंग। और ये सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो ये एज वॉकिंग जो है एक नाउन है। क्या है? नाउन है, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन करने से आंसर मिल रहा है। व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये जो वॉकिंग है ये नाउन है। और इसके फॉर्मेट क्या है? भार प्लस ING।
सर हाँ बोले। सर जेरांड को हिंदी में सर क्या कहते हैं? जीरान का आई डोंट नो हिंदी एक्चुअली, जीरान का हिंदी नहीं पता मुझे। तो ये इंग्लिश ग्रामर से है, इसलिए इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। तो एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज होता है, और एज ए सब्जेक्ट कब होता है? जब ये नाउन के रूप में यूज होता है। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें ये नाउन है, इसका फॉर्मेट क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये जीरांड हो गया, है ना। पार्टिसिपल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जीरांड देखिए कब यूज होगा? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। और देखिए राइटिंग पोएट्री, राइटिंग पोएट्री इज एन आर्ट। पोएट्री लिखना क्या होता है? एक आर्ट होता है, एक कला होता है। व्हाट इज एन आर्ट? राइटिंग पोएट्री इज एन आर्ट। तो ये एक नाउन फ्रेज है। अगर एक वर्ड होगा तो नाउन होगा, अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। व्हाट इज एन आर्ट? राइटिंग पोएट्री से दो वर्ड है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज के अंदर भी अगर ये फॉर्मेट आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो क्या होगा? जीरांड ही होगा। तो राइट के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हो गया राइटिंग। ये भी क्या होगा? जीरांड होगा। राइट हो गया। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, राइटिंग पोएट्री इज एन आर्ट। हो गया ना। तो ये दोनों है जीरांड का एग्जाम्पल। और एक देखिए फाइंडिंग फॉल्ट, फाइंडिंग फॉल्ट is a bad habit। इसमें देखिए व्हाट इज अ बैड हैबिट? फाइंडिंग फॉल्ट, फॉल्ट स्मॉल में लिखना है। फाइंडिंग फॉल्ट इज अ बैड हैबिट। फाइंडिंग मतलब ढूंढना, गलती ढूंढना क्या होता है? बैड हैबिट होता है। तो इसमें भी देखिए ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि व्हाट इज अ बैड हैबिट, व्हाट का जो आंसर आ रहा है वो क्या है? फाइंडिंग फॉल्ट। दो वर्ड है तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के अंदर आ रहा है फाइंड के साथ आईएनजी, फाइंड प्लस आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो फॉर्मेट आ रहा है और एज ए नाउन यूज हो रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? जीरांड होगा। अब देखिए ये जो वॉकिंग है, राइटिंग है और फाइंडिंग है, इसके बदले हम लोग इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव बोले थे ना, ऐसा नाउन यूज हो सकता है इन्फिनिटिव भी। तो वॉकिंग के बदले अगर लिखेंगे क्या? टू वॉक, अगर लिख देंगे वॉकिंग के बदले टू वॉक, तो ये भी एक सेंटेंस होगा। तो वॉकिंग के बदले टू वॉक लिख सकते हैं। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये टू वॉक क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू राइट पोएट्री, टू राइट पोएट्री इज एन आर्ट। अगर राइटिंग नहीं लिखेंगे उसके बदले टू राइट पोएट्री इज एन आर्ट लिखेंगे, तो वो भी एक सेंटेंस है ना। टू फाइंड फॉल्ट इज अ बैड हैबिट, ये भी एक सेंटेंस होगा। और तब ये इन्फिनिटिव हम लोग यूज करेंगे। तो जहां इन्फिनिटिव यूज करते हैं और वो अगर एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज होगा, उसके बदले हम लोग जीरांड भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी सेंटेंस में अगर इन्फिनिटिव एज ए नाउन यूज हो रहा है तो उसके बदले जीरांड भी यूज कर सकते हैं। समझ गए हो? तो जीरांड कहाँ यूज होता है? एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट लिख लीजिए, जीरांड कहाँ यूज होता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, ये जीरांड है। राइटिंग पोएट्री इज एन आर्ट, राइटिंग भी जीरांड है। और फाइंडिंग फॉल्ट इज अ बैड हैबिट, इसमें फाइंडिंग भी क्या है? जीरांड है, क्योंकि एज ए नाउन यूज हो रहा है, नाउन के रूप में ये यूज हो रहा है। आप देखिए एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जीरांड यूज होता है एज
द ऑब्जेक्ट ऑफ अ verb, ऑब्जेक्ट ऑफ ए verb। तो नाउन पहले ही बोले थे, जिरान एज अ नाउन यूज होता है, verb प्लस आईएनजी उसका फॉर्मेट है, और नाउन के रूप में वो यूज होता है। अब एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए verb, तो नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए जिरान को भी एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए verb यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे? आई लर्न ड्राइंग, मतलब क्या है, मैं क्या सीखता हूँ। व्हाट डू आई लर्न, लर्न मतलब सीखना। व्हाट, लर्न को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, व्हाट डू आई लर्न, क्या, ड्राइंग। मतलब ड्राइंग मतलब क्या होता है, हेलो बताइए। तो आई लर्न ड्राइंग, सीखना, ड्राइंग जो क्या करते हैं, पिक्चर ड्रॉ किया जाता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो मैं क्या सीख रहा हूँ, सीखता हूँ, आई लर्न ड्राइंग। व्हाट डू आई लर्न, तो आंसर क्या आएगा, आई लर्न ड्राइंग। इसमें ड्रॉ जो है ये भार्ब है और आईएनजी क्या है, ड्रॉ भार्ब के साथ आईएनजी ऐड हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरान होगा ना, क्योंकि ये यूज हो रहा है एज ए नाउन। तो व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे भार्ब को तो जो आंसर आएगा वो नाउन ही होगा। तो आई लर्न ड्राइंग, व्हाट डू आई लर्न ड्राइंग, तो ये हो जाएगा जीरान। क्यों, क्योंकि इसके साथ ड्रॉ, इसके फॉर्मेट क्या है, भार्ब प्लस आईएनजी, और वो एज ए नाउन यूज हो रहा है। दो ही चीज याद रखना है, फॉर्मेट भार्ब प्लस आईएनजी, और वो कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस, है ना। उसके बाद देखिए, he likes reading novels, he likes reading novel, he likes reading novel, इसमें भार्ब कौन सा है, likes। what does he like, वो क्या पसंद करते हैं, रीडिंग नॉवेल, नॉवेल पढ़ना, क्या पसंद करते हैं, रीडिंग नॉवेल। तो ये हो जाएगा एक नाउन फ्रेज। क्यों, क्योंकि भार्ब को व्हाट से क्वेश्चन करने से, क्या क्या व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे भार्ब को तो आंसर आएगा रीडिंग नॉवेल। ही लाइक्स व्हाट, व्हाट डज ही लाइक, क्या पसंद करते हैं, आंसर क्या आएगा, रीडिंग नॉवेल, मतलब नॉवेल पढ़ना। तो ये नाउन फ्रेज है, इसके अंदर एक भार्ब है, देखिए रीड, रीड है ना, रीड तो भार्ब है, उसके साथ आईएनजी ऐड किया हुआ है, तो फॉर्मेट क्या आ रहा है, भार्ब प्लस आईएनजी। तो अभी क्या हो जाएगा, जीरान, क्योंकि ये नाउन फ्रेज के अंदर, समझ गए हो। तो ये भी जीरान है, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल, इसमें रीडिंग जो है ये भी जीरान है। तो ड्राइंग जीरान है और रीडिंग भी जीरान है। वी एंजॉय, we enjoy sleeping at night, एंजॉय क्या है, भार्ब है, हम लोग एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, स्लीपिंग एट नाइट, ये है नाउन फ्रेज। इसमें भी देखिए स्लीप जो है भी भार्ब है, उसके साथ आईएनजी ऐड किया हुआ है, और वो नाउन फ्रेज के अंदर है, तो ये भी एक क्या होगा, जीरान ही होगा। तो ड्रॉइंग, रीडिंग, स्लीपिंग ये सब क्या है, जीरान है, भार्ब के साथ आईएनजी ऐड किया हुआ है, और वो एज नाउन यूज हो रहा है। तो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ भार्ब जीरान यूज हो गया। उसके बाद देखिए,
लिख लीजिए। ड्राइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, जब भार्ब के साथ आईएनजी है इसमें, सब में, तीनों में, और ये एज नाउन यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, जीरान है। दो चीज ही याद रखिए, फॉर्मेट होगा भार्ब प्लस आईएनजी और यूज होगा एज नाउन, नाउन के रूप में ये यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट, as the object of a preposition, ये जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ भार्ब यूज होता है, भार्ब के बाद यूज होता है, और भार्ब को क्वेश्चन करने से जो मिलता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ऐसे ही एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में भी यूज होता है, और प्रीपोजिशन को अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, तो भी जो आंसर आएगा वो जीरान ही होगा, अगर उसका फॉर्मेट क्या होगा, भार्ब प्लस आईएनजी होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना, प्रीपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन है, जैसे प्रोनाउन है, ऐसा ही एक पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, है ना। कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के मतलब पहले ये प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन का एग्जांपल कौन कौन है, प्रीपोजिशन देखिए। सर जीरन है हम लोग के सिलेबस में। हाँ, तो सिलेबस में हम देखे तो जीरान है, मतलब नॉन फाइनाइट से, नॉन हाँ। फाइनाइट क्या है, जीरान है। आज क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन सेट आया है उसमें यस सर। वो आप अभी भी नहीं देखे हम, है ना। अगर उसमें नहीं होगा तो अगर जो होगा वो सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा। ओके सर ओके। आज जाके देख लेंगे मॉडल क्वेश्चन सेट में ये सब है या नहीं, है ना। वीडियो ऑफ है बच्चा। तो वीडियो ऑफ है तो यहाँ हाँ, नथिंग सर नथिंग। तो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, और ये जो जीरान है नॉन फाइनाइट से चैप्टर है, ये सिर्फ मैट्रिक में नहीं, बाद में भी यूज मतलब काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दिया जाता है ना। तो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी यूज होता है, और प्रीपोजिशन को अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, तो भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा, और अगर उसका फॉर्मेट क्या होगा, भार्ब प्लस आईएनजी होगा, तो वो जीरान हो जाएगा। देखिए, he is tired of sleeping, he is tired of sleeping, बहुत ज्यादा सो लिए थे, इसलिए सोते सोते क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए, he was tired of sleeping। तो he is tired of sleeping। अब देखिए, टायर्ड को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, टायर्ड व्हाट नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन करेंगे टायर्ड ऑफ व्हाट, किससे टायर्ड है, तो आंसर आएगा स्लीपिंग, मतलब सोने से। तो ही इज टायर्ड ऑफ, तो लास्ट में क्या है, ऑफ है। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, जैसा इन, ऑन, अंडर, अबव, ऑफ, है ना, बिटवीन, अमंग, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। तो ये ऑफ भी प्रीपोजिशन है, अबाउट भी है, फॉर भी है, तो ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो ही इज टायर्ड ऑफ व्हाट, स्लीपिंग। तो ऑफ को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, स्लीपिंग। इसका फॉर्मेट देखिए, स्लीप भार्ब है, उसके साथ आईएनजी। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद आएगा ये फॉर्मेट भार्ब प्लस आईएनजी, तो वो भी क्या होगा, जीरान ही होगा। ही इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, सेंटेंस है। और सेंटेंस लिखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, I am fond of reading
इसमें भी देखिए ऑफ के बाद है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। तो फॉन्ड ऑफ व्हाट, मुझे क्या पसंद है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ये जो फेज आ रहा है रीडिंग बुक्स, व्हाट से क्वेश्चन करने से क्या आ रहा है, रीडिंग बुक्स पूरा फेज आ रहा है, नाउन फेज, उसके अंदर ये फॉर्मेट है रीड प्लस आईएनजी, मतलब वो जीरांड हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। He was rebuked. He was rebuked for swimming in, तो ये डबल एम होगा ना, swimming in the dirty water. He was rebuked for swimming in the dirty water. तो he was rebuked, रिव्यू करना मतलब गाली देना, तो उसको गाली दिए थे, कौन देंगे, पेरेंट्स देंगे, मम्मी या पापा, मम्मी या पापा। ही वॉज रिव्यूड, उससे गाली मिला था, किसके लिए, फॉर स्विमिंग। तो ये फॉर जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद आ रहा है देखिए स्विमिंग, स्विम वर्ब है, स्विम के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है ना। तो स्विम के साथ आईएनजी मतलब ये फॉर्मेट आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी, किसके बाद आ रहा है वो, फॉर के बाद, फॉर एक प्रीपोजिशन है ना। तो ये भी होगा क्या, एक जीरांड। स्विमिंग भी यहाँ जीरांड है। तो भार प्लस आईएनजी अगर आएगा और प्रीपोजिशन के बाद भी यूज होगा तो वो जीरांड हो जाएगा। समझ गए हो। लिख लीजिए। तो जीरांड कहाँ यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। उसके बाद देखिए नंबर 4, जीरांड विथ पोसेसिव्स। पोसेसिव्स पोसेसिव क्या होता है, ये प्रोनाउन का एक टाइप है, जैसे पास्ट प्रोनाउन होता है, उसका टाइप है क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, और इसको क्या बोलते हैं, कौन कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस है। तो पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद भी क्या हो, जीरांड यूज होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद भी जीरांड यूज होता है। देखिए कैसे, आई लाइक योर डूइंग दिस। आई लाइक योर डूइंग दिस, तो ये
यहाँ के क्या है, योर जो है ये एक प्रोनाउन है ना, योर एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। लिखे थे आई, सॉरी माई, योर, हिज, हर, ये सब प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन। योर जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद क्या आ रहा है, डू प्लस आईएनजी, मतलब ये फॉर्मेट आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जिरांड होगा। डूइंग एक क्या है, जिरांड। तो आई लाइक योर डूइंग दिस, इसमें योर पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद भी क्या आ रहा है, डू प्लस आईएनजी, मतलब जिरांड का फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये जिरांड हो जाएगा। He insisted on my going there. My going there. Insisted on my going there. इसमें देखिए my जो है ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद आ रहा है go प्लस आईएनजी, गोइंग, मतलब ये फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये भी क्या हो जाएगा, जिरांड हो जाएगा, है ना। इजी है, आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स on his passing the examination. Passing the examination. सब कुछ उनका क्या, एग्जामिनेशन, एग्जाम में पास होने के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देखिए हिज जो है ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या आ रहा है, पास प्लस आईएनजी, सक्सेसफुल होना, पास कर जाना, भार प्लस आईएनजी आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा क्या, जीरांड, पासिंग। तो जीरांड विथ, जिरांड विथ पॉसेसिव्स, पॉसेसिव के साथ भी क्या यूज होता है, जिरांड यूज होता है, मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद भी क्या, जिरांड यूज होगा। नेक्स्ट लिख लिए हो, देखिए और एक यूज है, एज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन, एज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक भाग और एक नाउन मिला के जब और एक नाउन बनाते हैं, दो वर्ड मिला के, एक भाग और एक नाउन मिल के जब और एक वर्ड, न्यू वर्ड बनाते हैं, तो उस न्यू वर्ड को बोला जाता है कंपाउंड नाउन। देखिए जैसा वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक मतलब क्या, वॉक क्या होता है, दौड़ना होता है, स्टिक खड़ी होता है। तो वॉकिंग स्टिक क्या है, जो वॉक करने के लिए जो स्टिक यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग स्टिक। इसमें क्या है देखिए, वॉक भार है, उसके साथ आईएनजी है, तो जब ये कंपाउंड नाउन बनाता है तो ये जो वर्ड होता है जो फॉर्मेट में रहेगा, भार प्लस आईएनजी, उसको क्या बोलेंगे, जिरांड बोलेंगे। जैसे लाफिंग गैस, लाफिंग गैस,
सुने इसके बारे में? लाफिंग गैस, गैस होता है। तो ये है क्या है? कंपाउंड नाउन है। वॉकिंग स्टिक, लाफिंग गैस। तो ये लाफ, हंसना है, ये भार्ब है, उसके साथ आईएनजी आया है और गैस के साथ मिलके क्या बना रहा है? एक नाउन बना रहा है, कंपाउंड नाउन, है ना। लाफिंग गैस ये भी क्या है? जिरांड है। लाफिंग, वॉकिंग, और ऐसा वर्ड्स है जैसा फ्राइंग पैन, ड्राइंग रूम। फ्राइंग पैन, फ्राई करने के लिए जो पैन यूज होता है उसको फ्राइंग पैन बोलते हैं। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम होता है ना घर में, तो ये फ्राइंग, ड्राइंग, ये सब भी क्या है? जिरांड। वॉकिंग स्टिक, लाफिंग गैस, फ्राइंग पैन, ड्राइंग रूम, ये सब में जो यूज हो रहा है आईएनजी फॉर्म भार्ब का, तो वो भी क्या हो जाएगा? जिरांड होगा। तो ये था जिरांड। 5 तरीके से यूज होता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ ए भार्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए भार्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, हो गया। और जिरांड विथ पोसेसिव्स, पोसेसिव के साथ भी जिरांड यूज होता है। और एज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का हिस्सा के रूप में भी ये यूज होता है। समझ गए हो? तो ये था जिरांड। आप पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। पार्टिसिपल, एक था इन्फिनिटिव, एक जिरांड और ये पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का भार्ब प्लस आईएनजी। तो जिरान में बताए थे क्या होगा? भार्ब प्लस आईएनजी होगा। और पार्टिसिपल में भी भार्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो पार्टिसिपल करने के बाद कोशिश करेंगे हम लोग कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसमें कोशिश करेंगे समझने का कि ये क्या है, पार्टिसिपल है या जिरांड है। देखिए इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है समझना कौन पार्टिसिपल है कौन जिरांड है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट क्या होता है? भार्ब प्लस आईएनजी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? द थर्ड फॉर्म ऑफ भार्ब, V3 जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जैसा गो एंड गॉन, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? V3, हाथ का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। V3 जो होगा वो पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3, ये वर्ड रहेगा हैविंग, उसके बाद अगर V3 रहेगा तो वो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भार्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल V3 और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3। तो ये पार्टिसिपल में तीनों का यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल का भी होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज होता है। तीनों का यूज देखेंगे और पार्टिसिपल कैसे यूज होता है सेंटेंस में, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल जो है ये हमेशा एज एन एडजेक्ट, हमेशा नहीं, ज्यादातर क्या यूज होता है? एज एन एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव के रूप में ये यूज होता है। पहले ही बोले थे
देखिए नाउन सॉरी जिरांड और इन्फिनेटिव वो एज अ नाउन यूज होता था, एज अ नाउन, लेकिन पार्टिसिपल जो है ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। क्या? एडजेक्टिव के हिसाब से। एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड कुछ बताते हैं उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है ना। तो ये पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ज्यादा यूज होता है। एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहाँ यूज होता है? एज एन एडजेक्टिव। कुछ सेंटेंस देखिए लिख रहा हूँ, पता चलेगा। A blooming flower beautiful, a blooming flower is beautiful। अब देखिए इसमें ये जो वर्ड है फ्लावर, ये क्या है? नाउन है। ब्लूमिंग फ्लावर, इसमें फ्लावर क्या है? नाउन है। फ्लावर एक चीज का नाम है। फ्लावर फूल क्या होता है? एक किसी चीज का नाम है। तो फ्लावर देखिए, फ्लावर के बारे में बता रहा है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मतलब जो ब्लूम कर रहा है, जो खिल रही है। तो एक ब्लूमिंग फ्लावर मतलब खिलती हुई फूल। तो फूल के बारे में बता रहा है कौन वर्ड? तो फूल का कंडीशन कैसा है? वो फूल खिल रही है, इसलिए द ब्लूमिंग फ्लावर, ये ब्लूमिंग जो वर्ड है ये बता रहे हैं वो फूल कैसा है। ब्लूमिंग फ्लावर में ये ब्लूमिंग वर्ड बता रहा है फूल कैसा है ना। ये ब्लूमिंग, इसका फॉर्म देखिए, ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, और आईएनजी, तो भार्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और वो यूज हो रहा है क्या करने के लिए? ये फ्लावर कैसा है वो बताने के लिए। तो अगर नाउन के बारे में कोई वर्ड बताएगा, नाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें और एक एडजेक्टिव है, क्या है? ब्यूटीफुल। तो फ्लावर के बारे में और एक वर्ड बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, वो भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। फ्लावर कैसा है? सुंदर है। और फ्लावर कैसा है? वो खिलता हुआ, मतलब वो फ्लावर खिल रही है। तो दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें देखिए भार प्लस आईएनजी फॉर्मेट है, और इसमें भार प्लस आईएनजी फॉर्मेट नहीं है। अगर भार प्लस आईएनजी रहेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। लिख रहा हूँ यहाँ, भार प्लस आईएनजी भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, और हैविंग प्लस V3 भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है किसमें? पार्टिसिपल। तो इसमें क्या कौन आ रहा है? भार प्लस आईएनजी। ब्लूमिंग फ्लावर, फ्लावर के पहले आ रहा है, नाउन के पहले, और नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए ये जो वर्ड है ब्लूमिंग है ये एडजेक्टिव है, एक्चुअली पार्टिसिपल है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये ब्लूमिंग फ्लावर इज ब्यूटीफुल, इसमें ब्लूमिंग जो है वो क्या है? पार्टिसिपल। उसके बाद देखिए डोंट पुट योर हैंड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर। डोंट पुट योर हैंड इन बॉइलिंग वाटर। देखिए वाटर जो है ये क्या है? नाउन है। वाटर पानी, एक चीज का नाम है। बॉइलिंग जो क्या हो रहा है? उबल रहा है ना।
तो बोलता हुआ पानी में अपना हाथ मत रखिए। तो पानी के बारे में बता रहा है, वो पानी कैसा है? द पानी, द वाटर वाज बॉइलिंग। तो ये बॉयल हो रहा है, इसमें फॉर्मेट क्या है? बॉयल प्लस आईएनजी, भार प्लस आईएनजी है। और ये जो वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? वाटर के बारे में। पानी कैसा था? बॉइलिंग वाटर, मतलब उबलता हुआ पानी। तो ये बॉइलिंग जो है ये क्या हो जाएगा? ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जब भार प्लस आईएनजी फॉर्मेट एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो क्या होगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट में आएगा? भार प्लस आईएनजी। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद देखिए, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, मैंने देखा था क्या? एक रनिंग ट्रेन। इसमें नाउन कौन सा है? ट्रेन है। ट्रेन के बारे में बता रहा है कौन वर्ड? वो ट्रेन कैसा था? इट वाज रनिंग, मतलब वो भागती हुई ट्रेन थी। वो ट्रेन थी भागती हुई, रनिंग ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में बता रहा है कंडीशन, वो रनिंग, इट वाज रनिंग ट्रेन, भागती हुई ट्रेन। ये जो वर्ड होगा क्या होगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि भार, इसका फॉर्मेट क्या है? रन प्लस आईएनजी, भार प्लस आईएनजी। तो ये क्या होगा? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल। A lost opportunity never returns। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका। ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब जो खोया हुआ मौका, लॉस्ट। ये लॉस्ट जो वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो मौका के बारे में। मौका कैसा था? खोया हुआ था। तो एक लॉस्ट जो वर्ड है ये क्या है? V3 है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो ये थर्ड फॉर्म है, V3 है। किसके बारे में बता रहा है? अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? नाउन होता है। अपॉर्चुनिटी एक नाउन है, तो उसके बारे में बता रहा है। ये लॉस्ट वर्ड, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल। क्या पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। V3 आ रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इसमें लॉस्ट जो वर्ड है ये क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। He is a learned man। इसमें लर्नेड जो वर्ड है एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। किसके बारे में? आदमी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी होगा पास्ट पार्टिसिपल। तो लॉस्ट, लर्नेड, ये सब क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज देखिए हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज हम लोग देख लेंगे। ये तो था एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ था ये सब पार्टिसिपल। आज अब यूज होगा प्रेडिकेटिवली टू कंप्लीट अ सेंटेंस। complete a sentence।
प्रेडिकेटिवली मतलब एज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हिस्सा होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स और जो पार्ट सेंटेंस का जो पार्ट कुछ बताते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिवली यूज होता है क्या क्या करने के लिए? टू कंप्लीट ए सेंटेंस। सेंटेंस को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। देखिए, द मैन सीम्स ओरिड। द मैन सीम्स टायर्ड लिखिए। द मैन सीम्स ओरिड। अब देखिए ये जो ओरिड वर्ड है, ओरी, ओरिड, ओरिड, ये थर्ड फॉर्म है, V3 है, और ये यूज हो रहा है क्या करने के लिए? मैन, ये जो मैन है, मैन के बारे में बता रहा है। कैसा है वो? ओरिड। तो एडजेक्टिव एज एन यूज हो रहा है और इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये ओरिड जो है वो पार्टिसिपल है। V3 एज ए यूज हो रहा है और ये पार्टिसिपल। द मैन सीम्स ओरिड। तो ओरिड द मैन के बारे में बता रहा है और वो V3 है, इसलिए ये पार्टिसिपल। He kept me waiting. Wait प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? और तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहा है। और ये किसका कंडीशन बता रहा है? मेरा। मेरा जो कंडीशन है वो कैसा है? वेटिंग, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ। He kept me waiting, वो मुझे वेटिंग कर मतलब कराया। He kept me waiting। तो ये जो वेटिंग है ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि भार प्लस ing इसका फॉर्मेट है और मेरे बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और देखिए, आई सॉ द ट्रेन कमिंग। तो ट्रेन के बारे में बता रहा है और ये लास्ट में आ रहा है, भार प्लस ing पार्टिसिपल ट्रेन के बाद में आ रहा है और ये ट्रेन के बारे में बता रहा है। ट्रेन जो है वो आ रही थी, तो मैंने देखा ट्रेन को आते हुए। तो ट्रेन का कंडीशन क्या था? इट वाज कमिंग। तो ये ट्रेन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी होगा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वेटिंग, ओरिड, कमिंग ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और कहाँ यूज हो रहा है? कहाँ यूज हो रहा है? तो कैसे यूज हो रहा है? टू कंप्लीट द सेंटेंस, एज ए प्रेडिकेट यूज हो रहा है। तो ये सब पार्टिसिपल था। अब मॉडल क्वेश्चन सेट में देखेंगे, अगर पार्टिसिपल और नॉन फाइनाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में और डिटेल समझाएंगे, और अगर नहीं आया है तो ग्रामर का जो हिस्सा से क्वेश्चन आया है वो हिस्सा हम लोग देखेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू।